काम करें। सबसे बड़ा डॉक्टर इंसान खुद है। बच्चों को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और जहां पर आपकी बस हो ना, वहां पर आप आगे किसी की हेल्प सीख करें। हमारे यहाँ हेल्प का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ है कि बस मुझे ना आप स्कूल फीड करते हैं, जिसको भी कहें यार मेरा हिस्से का काम भी तुम कर दो। एग्जैक्टली ये हमारे बच्चों में भी डेवलप हो रही है चीज, और काउंसलिंग में भी, कि जब आप अपने आप को एनालिसिस करें, जब अपने आप को एग्जॉस्ट कर लें, और फिर आप अपनी फाइंडिंग्स लेके अपने बड़ों के पास जाएं, उनको कहें कि ये मैंने देख लिया, अब इसके आगे आपने बताया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद पीएनवाई के एक न्यू एक्सक्लूसिव शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीएनवाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आईटी और आईटी से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज को करवाते हैं, और हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स इनको इन डिफरेंट कोर्सेज को एनरोल करते हैं, और उससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने के साथ साथ फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा अपनी ग्रोथ करते हैं। हमारे इस शो का नाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम और आप विद पीएनवाई, जिसमें हम इन्वाइट करते हैं डिफरेंट गेस्ट को, जिनसे आप भी कुछ जान सके और हम भी कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ लर्निंग पॉइंट हासिल कर सके। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूं। उनका बैकग्राउंड टीचिंग से भी है, रिसर्च से भी है, पब्लिक रिलेशनशिप से भी है, और उसके साथ साथ सर पायनियर टीम मेंबर भी है इल्म की दुनिया के, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट भी है। तो सर को मैं वेलकम करती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच आपको बुलाने। सर का नाम मैं मेंशन करती चलूं, डॉक्टर अली अशरफ हैं। सबसे पहले सर को हम मुबारकबाद देते हैं सर की अभी रिसेंटली पीएचडी की डिग्री मुकम्मल हुई है। सर वो सफर कैसा रहा पीएचडी का? सबसे पहले तो हमें ये बताएं। जैसे पीएचडी दुनिया में जहां से भी की जाए, उसका सफर, उसके बड़ी मीम्स भी बनी हुई है, आपने देखी भी होंगी। तो लेकिन ये है कि सफर जितना मर्जी कठिन हो, जब आप मंजिल पे पहुंचते हैं तो आप उसे एंजॉय करते हैं, और रास्ते की जो आपकी कठिन मुसाफिरों को जो आपको तकलीफ आई होती है, उससे आप जो है भूल जाते हैं, और जो आप मंजिल पे पहुंच के आप जॉय और जो खुशी होती है वो याद। बिल्कुल, माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड। सर आपका माशाल्लाह से इतने सालों के से एक्सपीरियंस है, आप मीडिया में भी हैं, समटाइम्स हम आपको देख रहे होते हैं होस्ट करते हुए, समटाइम्स प्रोड्यूस करते हुए, उसके साथ साथ आप टीचिंग की इस लाइन में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आज के हम शो में स्पेशली टीनेजर्स के साथ आप डील करते हैं, तो ऐसे कौन से मसाइल हैं या ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो हम देखते हैं स्टूडेंट्स की एज के साथ साथ उनमें बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं? अच्छा, वैसे तो हर एज के डिफरेंट जो है इश्यूज हैं, और डिफरेंट, और आप भी माशाल्लाह इस पे बात भी करती रहती हैं। मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूंगा कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनमें मैं एक गैप महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे एम्प्लॉयर से भी मिलता हूँ, सीईओ से भी मिलता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि हमें यार कोई अच्छा रिसोर्स दे दें। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो मैं कहता हूँ कि रखने वाला भी ढूंढ रहा है, और जो जॉब सीकर है, जॉब गिवर है, वो भी देख रहा है रिसोर्स, और जॉब सीकर भी जॉब देख रहा है, लेकिन जॉब मिल नहीं रही किसी को, ना उनको अच्छा रिसोर्स मिल रहा है, ना जॉब जो लेने वाले हैं उनको अच्छी जॉब मिल रही है। तो इसमें ना थोड़ा सा गैप है। स्टूडेंट को मैं एजुकेट भी करता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ये चाहूंगा कि स्टूडेंट 4 ईयर की मूवी तौर पर डिग्री, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर डिग्री जो इंटर के बाद 4 ईयर ग्रेजुएशन की बीएस की डिग्री है। अब बच्चे उसमें ये करते हैं कि बच्चे 4 ईयर तक जो है पहले 1-2 साल यूनिवर्सिटी एंजॉय करते हैं, उसके बाद वो अपना 3rd ईयर 4th ईयर में थोड़ा सा पढ़ते हैं, और सेमेस्टर 8 या 4 ईयर के अख्ताम तक वो ये समझ रहे होते हैं कि अब जब ये हमारी डिग्री टर्मिनेट होगी, खत्म होगी, तो उसके बाद हमने ना उसमें जाना है या फील्ड में जाना है, और फिर हम देखेंगे कि फील्ड की रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे या फील्ड के इश्यूज को देखेंगे। होता ये है कि यहाँ पे गैप क्रिएट होता है, क्योंकि बच्चों को ये चाहिए कि जब उनका 4th ईयर स्टार्ट हो तो तब से ही वो अपनी अपनी फील्ड को आइडेंटिफाई कर लें, उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। इन्वेस्टमेंट से मेरी मुराद ये है कि आप किसी भी, मैं बच्चों को अक्सर ये कहता हूँ कि आपने 4 ईयर की डिग्री ली, तो आपको पहला 1-2 सेमेस्टर सेमेस्टर सिस्टम को, यूनिवर्सिटी लाइफ को समझने में लगे, और फिर आप उसकी बुनियाद पर आगे जो 3रा, 4था, 5वां सेमेस्टर पूरी डिग्री आपने एक अच्छे अंदाज से मुकम्मल कर ली। लेकिन गलती ये होती है कि जब वो फील्ड में जा रहे होते हैं, तो फील्ड को समझने के लिए वो कहते हैं कि हम यहाँ से डिग्री खत्म हो और फौरी तौर पर हमें जो है वो जॉब मिल जाए। ऐसा नहीं होता, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक रगड़ा है जो कि बच्चे ने खाना होता है। लेकिन जब बच्चा अपनी डिग्री खत्म करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट शुरू करता है,
तो उसमें फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि वो ये समझ रहा होता है कि इस डिग्री के फौरन बाद मुझे जॉब मिल जाएगी। एग्जैक्टली। हालांकि जॉब उससे तकरीबन 1 साल दूर होती है, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, लेकिन एक अगर आप एक रफ एस्टिमेट लगाएं तो 1 साल, यानी 1 साल वो जॉब इंडस्ट्री को समझेगा, अपनी रेलिवेंट स्किल डेवलप करेगा, अपना एप्टीट्यूड एक्सप्लोर करेगा, और फिर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उसको काम आएगा, देन वो जॉब के लिए जो है वो इस काबिल होगा। तो ये जो 1 साल इन्वेस्ट करना है, ये मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि तीसरे साल से इस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, ताकि जब वो उसकी डिग्री खत्म हो तो उसको मार्केट का बिल्कुल आइडिया हो कि उसमें क्या चल रहा है, उसने किस एरिया को जाके एक्सप्लोर करना है। सर समटाइम्स देखते हैं स्टूडेंट्स का ये कि थ्योरेटिकल वर्क पढ़ा है, उसमें भी हमने कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस नहीं की, लेकिन उसके बाद हम यही, जैसे आपने बात की, फौरन हमें जॉब चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स की तलाश में होते हैं कि जिस तरह से हमारी डिग्री खत्म हो, किसी ना किसी तरीके से हम ज्यादा पैसे और ज्यादा अर्निंग की तरफ चला जाए। तो ये चीज उनकी, क्योंकि सर यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे ही बच्चे की डिग्री खत्म हो वो कमाना शुरू कर दे और हमारे पास अर्निंग आना शुरू हो जाए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में यही बात है कि फैमिली को भी एजुकेट करने की थोड़ी सी जरूरत है, कि फैमिली को ये बताना कि हमने डिग्री जब शुरू की थी तो हमें मुश्किलात आई थी, लेकिन अब इसमें अब यूज्ड टू हो गए। ये फैमिली को, हम फैमिली की, अक्सर जो बच्चे ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त, क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन है अपनी नंबर ऑफ सीट्स की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीसेस बहुत ज्यादा है, तो वो फीस मैनेज करने के लिए पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आप ये एडमिशन हमें ले दें इस डिग्री में, तो उसके बाद फौरी तौर पर हम जॉब लेते हैं। Exactly. तो वो एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर देते हैं पेरेंट्स की, जबकि उन्होंने एक अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने उस मुकाम पर आना जहाँ पे उनको जॉब मिलेगी। तो ये पेरेंट्स को भी, बच्चों ने एजुकेट करना है, और पेरेंट्स को खुद भी देखना चाहिए कि वो बच्चे अब डिग्री खत्म किया तो उनको थोड़ा सा स्पेस दें, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोर करने के साथ साथ वो अपनी जो रेलिवेंट स्किल है उसको पॉलिश कर सके। सर इसके साथ एक और चीज हम देखते हैं कि बच्चों को अपनी डायमेंशन क्लियर नहीं होती, डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। समटाइम्स उन्हें, जैसे हमारे यहाँ स्टिग्मा है, जब बच्चा पैदा होता है डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, इसके अलावा कोई और फील्ड में तो जा ही नहीं सकता, तो बच्चे अपना माइंडसेट उसी तरह से बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं, आफ्टर मैट्रिक उन्हें कहा जाता है अच्छा तुम BS IT में कर लो, इंजीनियरिंग में कर लो, सिविल इंजीनियरिंग कर लो, वो करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन विद द टाइमिंग उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो मेरी फील्ड ही नहीं थी। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आपके पास जब कैरियर काउंसलिंग के लिए आते हैं तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा, एक थोड़ी सी ना 2-3 बातों की बहुत मिसकंसेप्शन है, और इसको थोड़ा सा ना एक और अंदाज से देखना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज्यादातर मोटिवेशनल टॉक्स कर रहे होते हैं, इस तरह की बात कर रहे होते हैं, उनका टीचिंग और बच्चों के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो क्या कहते हैं, जिन्हें बात करते हैं। मैं आपको 2-3 बड़े पॉपुलर मेथड बताता हूँ। एक ये कि करियर काउंसलिंग बच्चों की होनी चाहिए, और वो कहते हैं कि जी एप्टीट्यूड के मुताबिक होनी चाहिए, करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। इस पे जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन वो एक इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। दूसरी जो मिथ है वो ये है कि बच्चों को बहुत एक कैंपेन चली हुई है कि यूनिवर्सिटी जो है ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देती, और यूनिवर्सिटी जो है ना बच्चों को सिर्फ वो एक किताबी कीड़ा बना रही है, जब इंडस्ट्री में आते हैं तो बिल्कुल वो जीरो होते हैं। तो ये दोनों, इसमें किसी हद तक तो सच्चाई भी शामिल है, लेकिन इसको एक और एंगल से देखने की जरूरत है। पहली जो पॉपुलर मिथ ये है कि करियर काउंसलिंग। अब क्या है कि करियर काउंसलिंग कभी भी किसी पॉइंट पर भी आप गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते मैट्रिक लेवल पर कि यार तुम डॉक्टर ही बनोगे। अब आप अपना देखें या मेरा देखें, जब हम मैट्रिक में थे तो हमारे बिल्कुल और अपोज, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी इस बात से रिलेट करेंगे कि जब हम मैट्रिक में थे हमारी ओरिएंटेशन और थी, फिर हम FSC में हमारा एक्सपोजर बढ़ा, हमें चीजों के बारे में पता लगा, हमारी ओरिएंटेशन और हुई, फिर हम आगे गए। तो ये वक्त के साथ साथ जिस तरह हमारे जिस्म का टेम्परेचर एक नहीं ना रहता, आप मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ मौसमों के साथ टेम्परेचर तब्दील होता रहता है। इस तरह जैसे जैसे हमें एक्सपोजर मिलता है, जैसे जैसे हम चीजों के बारे में जानते हैं, तो हमारी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होती जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि जी करियर काउंसलिंग नहीं हो रही। करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है जिसमें आप बच्चे को ये गाइड कर सकते हैं, यार आपको ये एप्टीट्यूड है तो इन चीजों को एक्सप्लोर करो, ना कि ये कोई ऐसा क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है कि आप करियर, आपका अगर ये एप्टीट्यूड है तो आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, या आपने आर्टिस्ट ही बनना है। हो सकता है कि जो आर्टिस्ट
जो आर्टिस्ट एप्टीट्यूड का बंदा हो वो डॉक्टरी में उसका ज्यादा काम होता है, सर्जरी में आपको पता है कि जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं वो सर्जरी को ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो दूसरा पॉपुलर मिथ है कि जी यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ वो थ्योरेटिकली ओरिएंटेशन कर रही है, प्रैक्टिकली बच्चों को नहीं सिखा रही। आप माफिया पूरी दुनिया में देखें, हार्वर्ड से लेके कैम्ब्रिज से लेके, तो यूनिवर्सिटी की तालीम है ना, इसका मकसद होता है आपका जनरल एक्सपोजर बिल्ड करना, चीजों के बारे में बताना। अब बीएस में कमोपेश 40 के करीब कोर्सेज हर डिग्री में पढ़ते हैं, और 40 कोर्सेज में आप क्या करते हैं, उस फील्ड से मुतल्लिक उस फील्ड का पर्टिकुलर नॉलेज और जनरल नॉलेज, जो जिस तरह कुछ आप अलाइड कोर्सेज पढ़ते हैं, इसमें इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, मैथ्स भी पढ़ते हैं, स्टैट्स पढ़ते हैं, ये कुछ अलाइड है और कुछ उस डिग्री से स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। आप क्या कर रहे हैं कि एक एरिया के अंदर आप एक एक्सपोजर बच्चे का बिल्ड कर देते हैं। उस एक्सपोजर का फायदा ये है कि वो उस एक्सपोजर के साथ, उस ओरिएंटेशन के साथ जिस भी इंडस्ट्री में जाएगा वो जल्दी काम सीखेगा और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। अब होता ये रहा है कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के खिलाफ बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी सिर्फ थ्योरेटिकली कर रहे हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। दुनिया में जो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो पाकिस्तान में भी हैं बहुत सारे, उधर जाके आप अपनी स्किल डेवलप करें, अपनी स्किल पॉलिश करें। उनका जनरल एक्सपोजर से इतना ताल्लुक नहीं, वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे करते हैं, वो भी अच्छा है। यानी कि आप इन दोनों चीजों को जब मिक्स कर देंगे तो फिर आप सही किसी नतीजे नहीं पहुंच सकते। अगर आपने जनरल एक्सपोजर बिल्ड करना है विद सम प्रैक्टिकल नॉलेज विद लैब वर्क, तो आप फुल फ्लैश डिग्री की तरफ जाते हैं। अगर आपने हैंड ऑन ट्रेनिंग करनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है, जिसमें आप कहते हैं कि जी मैं एक पर्टिकुलर स्किल सीख के मास्टर करके फॉरन एक अर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा हूँ, जिस तरह आपका प्लेटफॉर्म भी PNY माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये काम कर रहा है कि नौजवानों को पर्टिकुलर स्किल सिखाता है। और आपके जो अलुमनाई है, आपके जो यहाँ से पास आउट होते हैं लोग, बड़ी अच्छी अच्छी फ्रीलांसिंग में और अपनी जो बिजनेस कर रहे हैं, तो ये दोनों जगह अपनी अपनी जगह बहुत ठीक है। इनको मिक्स ना करें काइंडली, उनको ये ना कहें और ये भी ना कहें अपने लिमिटेड एक्सपोजर की बुनियाद पर कि जी यूनिवर्सिटीज तो कुछ भी नहीं कर रही, ये थ्योरेटिकली नॉलेज डेवलप कर रही है, प्रैक्टिकली इंडस्ट्री से सर एक और चीज है, अपने यूनिवर्सिटी की बात की, समटाइम्स हमें सुनने को मिलता है कि यूनिवर्सिटी से बच्चे जब ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, समटाइम्स यूनिवर्सिटीज हेल्प कर रही होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सुनते हैं कि यूनिवर्सिटीज हेल्प नहीं करती हैं बच्चे को फाइंड आउट करने में कि उसे किस फील्ड में या किस ऑर्गेनाइजेशन में जाके अप्लाई करना चाहिए। तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा आप गाइड कीजिए। अच्छा, इसमें ना बात ये है कि यूनिवर्सिटी का जब हम स्टूडेंट कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो मैच्योर स्टूडेंट है, यानी वो अपने आप को, जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाता है बच्चा, तो 20-21 साल का एज ग्रुप से ताल्लुक होता है, वो इतना डेवलप कर चुका था। और आजकल के दौर में जबकि इंटरनेट एक्सेस जो है वो हर किसी को मुयसर है और हर कोई बहुत इफेक्टिवली यूज करता है, तो जो दुख और दर्द से वो बच्चा खुद सर्च कर सकता है अपने लिए, वो कोई भी इदारा, यूनिवर्सिटी, पेरेंट्स, बहन भाई वो नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये है कि हम हर चीज में बहुत ज्यादा खुद कफील होने की और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट से खास तौर पर मुखातिब हूँ। लेकिन जब बात आती है करियर काउंसलिंग की या जॉब सर्च की, या तो हम फिर डिपेंडेंट होना शुरू होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट खुद से अपने लिए अपना जहान जो खुद सर्च करें। वैसे यूनिवर्सिटी में अब ये हर यूनिवर्सिटी में, छोटी बड़ी सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटी में करियर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बन चुके हैं, और वो एक अच्छा लिंकेज डेवलप करते हैं। वो इन कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करवाते हैं, वो जॉब फेयर्स करवाते हैं, इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस करवाते हैं। कुछ एनजीओ भी इस हवाले से काम कर रही हैं। एक एनजीओ लाहौर की मशहूर एनजीओ है, वो रन बाय मोटिवेशनल स्पीकर, वो एक प्रोग्राम गवर्नमेंट के साथ लेट्स पे बैक के नाम से वो लॉन्च करें, जो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें इंडस्ट्री के लोगों को लाकर वो इंटरेक्ट करवा रहे हैं बच्चों से। इस तरह से उनका जनरल एक नेटवर्किंग बनती है, और वो नेटवर्किंग अल्टीमेटली उनको ट्रांसफॉर्म होती है जॉब की। और मेरा ख्याल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेकर चलें, क्योंकि हम सारी चीजों को इतना मिक्सअप और इतना कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमारा रोड मैप था क्या और हम जा किस डायरेक्शन में। अच्छा, यूनिवर्सिटीज में तो स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड से मुराद ये है कि हर साल में महीना फिक्स है कि इस महीने में जॉब फेयर होगा। फिर उनके सेमेस्टर के अंदर ब्रेकअप है कि मिड से पहले उन्होंने कोई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर, कोई सीवी राइटिंग के ऊपर, रेज्यूमे राइटिंग के ऊपर उन्हें वर्कशॉप करवानी है। मिड के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से लोगों को इंटरेक्ट करवाना है, इंडस्ट्री से एचआर को, डिफरेंट एक्सपर्ट्स को।
तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अब ये स्ट्रक्चर्ड हो गया, और जो प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ सेक्टर इस तरफ आ रहे हैं, वो भी बड़ा खुश आइंदा कि और आइंदा आने वाले लोगों को ये मिला बहुत कम होगा और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। क्योंकि सर जितनी इन चीजों की मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस की तरफ जा रही है चीजें, स्पेशली मैं बात करूं कोविड के बाद से बहुत सी चीजें खुल के सामने आई हैं, लोगों को बहुत ऑनलाइन स्ट्रक्चर का पता चला, उसके साथ साथ हमारी जो इंडस्ट्रियल चीजें हैं या रास्ते उनका भी आइडिया हुआ है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, कैरियर काउंसलिंग के लिए स्पेशली हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं अपने इश्यूज को लेकर अपने डिस्कस करते हैं, तो ऐसे कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना चाहेंगे कि वो अगर खुद से भी अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, अपने कैरियर को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो उन्हें किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना होगा? सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जनरली पूरी कौम जो है ना वो स्कूल फीडिंग पे बहुत ज्यादा बिल्कुल। जब हम किसी पे से काउंसलिंग लेने जाते हैं, चाहे वो आपका एरिया हो जो साइकोलॉजी का एरिया है या जनरली जो हमारा स्टडी का है, या और किसी भी सेक्टर में आप काउंसलिंग लेने जाते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद क्लैरिटी डेवलप करनी है। देखिए, अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की पोजीशन रखते हैं, या कम से कम अपने प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन कर लेते हैं, हम ये नहीं करते, हम ये करते हैं कि हम अगले के पास जाएंगे और वहां ही बैठ के सारा होमवर्क जो अपना वर्क है इन्हें रिफरेंस करें कि मुझे रात को नींद नहीं आती, तो मैं किसी कंसल्टेंट के पास जा रहा हूँ, तो मुझे ये देखना चाहिए कि यार मैं अपनी रूटीन, ये तो मैंने देखना ना कि मेरी रूटीन में क्या क्या आदत है। जब मुझे नींद आती थी तो मैं क्या करता था, कुछ मैं ऐसा कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कोई खास बीमारी में मुब्तला रहा हूँ, या मुझे कोई खास टेंशन है, या कोई फ्रस्ट्रेशन है, या मेरी वर्क रूटीन डिफरेंट हुई है। अब ये सारी चीजें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप जनरल सवाल है जो आपने अपने आप से करना है। तो जो भी स्टूडेंट करियर काउंसलिंग सीख करना चाहता है, तो सबसे पहले अपने आप से सवाल करे कुछ कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं उसके लिए क्या एफर्ट कर रहा हूँ, मैंने लास्ट 2-3 मंथ 6 मंथ में उसके लिए क्या क्या एफर्ट किया, वो जो एफर्ट किया वो मैंने सिंसियर एफर्ट की या हाफ हार्टेड की। मुझे बहुत अच्छा एक दफा क्रिकेट मैच चल रहा था, तो कामरान अकमल बैटिंग कर रहा था, तो उसने आउटसाइड द ऑफ स्टंप यानी बाहर गेंद थी, तो उसने उसको कट किया, तो तेजी से ना कीपर के पास से गुजर के चौका हो गया। तो रवीज राजा कमेंट्री कर रहा था, तो बड़ी प्यारी उसने लाइन की, तो उसने कहा कि इफ यू गो आफ्टर एनीथिंग गो हार्ड ऑन इट। यानी क्या है कि आपसे गलती भी हो जाए, एज लगना हो पीछे तो लगना कैच हो जाता है, लेकिन अगर आप हार्ड फिटिंग करें उसको, तो एज जो है लग के वो चौका हो जाता है। उसकी स्पीड की गलती आपसे हो गई कि आपने एज लगाई, लेकिन क्या है कि उसकी स्पीड इतनी थी कि वो 4 चौका हो गया। तो इसलिए आपने जो एफर्ट की वो आप लिखें कि एम आई गोइंग हार्ड ऑन इट, कि मैं इस पे पूरी अपनी लगा रहा हूँ एनर्जी, कुव्वत या जो सलाहियत अल्लाह ताला ने मुझे दिया वो लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा। अब ये अपना एक परफॉर्मा हर बंदा खुद अपना एक जो है रूब्रिक डेवलप करे कि यार मैंने ये काम किए हैं कि नहीं किए। उस रूब्रिक को देखते हुए और मुझे यकीन माना है कि अगर कोई रूब्रिक डेवलप कर ले, उसे किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब अपना इनिशियल होमवर्क कर लिया, फिर वो जाएगा किसी भी काउंसलर के पास, किसी भी ऐसे बंदे के पास जिसको वो समझता है कि मेरी मसले हल कर सकता है, तो उसको ज्यादा सीरियस लेगा। तो कहेगा कि देखो सर, मैंने इसके ऊपर, सर या मैडम मैंने ये इसके ऊपर वर्किंग की है, मेरे ये इश्यूज हैं, इन चीजों को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये चीजें जो है ना आइडेंटिफाई मुझसे नहीं हो रही, तो आप इसमें फिर वो एक्सपर्ट ओपिनियन देगा। आप होता ये है कि ये मुझे ये मसला है, जो भी उसको बंदे को लिमिटेड टाइम में समझ आता है वो उसको बता देता है, वो उसको करता है, उस पे नहीं वो सेट बैठता करता कि मैं तो बहुत लोगों के पास में गया, मेरा तो मसला हल ही नहीं होगा। तो ये कि सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपनी चीजों को लिखें, अपने टारगेट्स को लिखें, अपने जो हैबिट्स हैं उनको लिखें, और उसके बाद आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएं। अब मेरा ख्याल है बड़ा एक स्पेशली बड़ा लर्निंग पॉइंट है कि अगर हम इसको करना चाह रहे हैं, स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स हैं जिन्हें आइडिया नहीं होता कि हमने किस डायरेक्शन में चलना है, तो डायरेक्शन ढूंढने से पहले अगर अपने आप को सबसे बड़ा डॉक्टर इंसान खुद है। बच्चों को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और जहां पर आपकी बस हो ना, वहां पर आप आगे किसी की हेल्प सीख करें। हमारे यहाँ हेल्प का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ है कि बस मुझे ना आप स्कूल फीड करते हैं, जिसको भी कहें यार मेरा हिस्से का काम भी तुम कर दो। Exactly. ये हमारे बच्चों में भी डेवलप हो रही है चीज, और काउंसलिंग में भी, कि जब आप अपने आप को एनालिसिस करें, जब अपने आप को एग्जॉस्ट कर लें, और फिर आप अपनी फाइंडिंग्स लेके अपने बड़ों के पास जाएं, उनको कहें कि ये मैंने देख लिया, अब इसके आगे आपने बताया।
और बड़ा ये जबरदस्त पॉइंट है अगर आप इससे कुछ सीखना चाहें। सर लास्टली, टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है, बातें बहुत सी होती हैं, मैं चाहती हूँ आप हमारे टीनेजर्स के साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी शेयर करें। अच्छा, एक जिस तरह सबसे बड़ी आगाही और सबसे जो दुनिया में सबसे बड़ी जो हिकमत की चीज है वो कुरान पाक है। ये बीइंग मुसलमान नहीं, मतलब आप इसको जब इंडिपेंडेंटली रिसर्च करें तो आपको कुरान से बेहतर कोई चीज नहीं मिल सकती। तो सूरह ताहा में, कुरान पाक की सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो अल्लाह ताला ने बयान किया। तो उसके मफ़हूम है कि अल्लाह ताला जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होता है तो उनको कहते हैं कि हमने आपको नबूवत दी है तूर के मकाम पर, और हम अहकामात दिए थे कि अपनी कौम के लिए ये आपके अहकामात हैं। तो जब अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अहकामात बयान कर रहे थे तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक को मैं बयान कर रहा हूँ मफ़हूम कि अल्लाह ने कहा कि हमने जो आपको ये मकाम दिया, नबूवत का मकाम, ये ऐसे नहीं दे दिया, हमने आपके पीछे ट्रेनिंग की है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह ताहा में वो ट्रेनिंग बताता है कि कैसे आपकी वालिदा को जब विलादत हुई आपकी, तो आपको बॉक्स में डाल के वो दिया, और फिर वो फ़िरौन के महल में चले गए और वहां पे आपकी ग्रूमिंग हुई, परवरिश हुई, वो सारा वाक़या सूरह ताहा में। तो इससे हमारे लिए लर्निंग ये है कि अल्लाह ताला पैगंबर जो अल्लाह ताला के चूजन वन है, उनको भी अल्लाह ताला ट्रेनिंग प्रोसेस, और अगर हम स्लैंग लैंग्वेज में कहें तो रगड़े से गुजारता है। ये अल्लाह ताला का कानून है कि अल्लाह ताला किसी को भी मुकाम देना हो या किसी ने मुकाम देना हो तो वो ट्रेनिंग प्रोसेस और रगड़े से उसने गुजरना है। तो अल्लाह ने सूरह ताहा में भी मूसा अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि हमने आपको इस प्रोसेस से गुजारा, फिर ये मुकाम दिया कि आप अल्लाह से मुखातिब हैं और एक कौम के रहनुमा हैं। तो मेरी यूथ से भी और अपने जितने भी देखने वाले हैं वो यकीनन मेरे से ज्यादा जानने वाले हैं। तो कुरान पाक की एक बात को मैं एक मैसेज है कि अगर आपने जिंदगी में कोई मुकाम हासिल, अगर नहीं करना तो फिर रिलैक्स नहीं, अगर आपने करना है, कोई सक्सेस हासिल करनी है, कोई मुकाम हासिल करना है, तो आपको रगड़े से गुजरना पड़ेगा। ये अल्लाह का कानून है, और जब आप प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको अल्लाह ताला इंशाल्लाह, और आप निखर के एक नए रूप के साथ जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में लॉस दे दिए, बिल्कुल ये लॉ है, आप इस लॉ पर अमल कर लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और ये बहुत जबरदस्त, बहुत इंफॉर्मेटिव है कि अगर आप इससे कुछ सीखना चाहें, वही शर्त है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लर्निंग थी, एक सिर्फ मेरे लिए और मेरे ऑडियंस के लिए भी आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।